नमस्कार साथियों शासन की तरफ से सभी को, जी हाँ, सभी जनपदों में समायोजन 3.0 कर दिया गया है। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को 50-50, 80-80 किलोमीटर दूर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप समायोजन 3.0 से राहत पा सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आपको लग रहा है कि हमें ज्यादा दूर स्कूल भेज दिया है तो किस तरीके से बच सकते हैं, वो आज मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। और तरीका कारगर भी हो सकता है साथियों, और वीडियो के बीच में ही मैं आपको बताऊंगा कौन सा वो तरीका है। अतः साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा। काफी लोग क्या करते हैं भैया, निकालते जाते जल्दबाजी करते हैं, लेकिन क्या फायदा जल्दबाजी से। साथियों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 3.0 में महिलाओं को कोई चॉइस नहीं दी गई। जी हाँ, किसी को कोई चॉइस नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है, पहले साथियों क्या हो रहा था कि महिलाओं को चॉइस दी जा रही थी, महिलाओं को चॉइस दिया जा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा वो दिखाने के लिए था। रियल में विभाग पहले से लिस्ट बना चुका था और जो चॉइस दी जा रही थी वो चॉइस ही नहीं दी गई। 26 तारीख से पहले सभी विभागों में चॉइस दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद चॉइस नहीं दी गई। और अपर मुख्य सचिव जी द्वारा मुझे लग रहा है ये स्पष्ट गाइडलाइन दे दी, आदेश दे दिए कि जल्दी से जल्दी कीजिएगा। और यहाँ तक ये बात हो रही थी कि पहले ये प्रमोशन का मैटर सही होगा, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, इंचार्ज को हेड का वेतन देंगे या नहीं देंगे, पहले इस पे होगा। लेकिन दोस्तों उलझा दिया ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया। भारत ने कहा कि हम मॉक ड्रिल करेंगे और दोस्तों एक बकायदा लेटर जारी किया गया। तो पाकिस्तान जा रहा कि भैया मॉक ड्रिल होगी, इनको करने दो। लेकिन दोस्तों उसी मॉक ड्रिल में ही ऑपरेशन सिंदूर हो गया और पाकिस्तान पे बम फेंके गए। यानी कि बताया कुछ और था, किया कुछ और इंडिया ने। तो वैसे ही दोस्तों अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर ही कर दिया। एक ओर से सोचिएगा, एक महिला जो घर के नजदीक है और उसको स्कूल अब दे दिया है दूसरे ब्लॉक में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। हर जिले की स्थिति अलग अलग है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम कमेंट पढ़ेंगे कि किस टीचर को किस जिले में क्या स्थिति रही है, किस जिले में सीनियर को भेजा गया, किस जिले में जूनियर को भेजा गया है। आगे साथियों असमानता क्यों आई, देखिएगा असमानता है वो सारी की सारी जो बात कही गई थी वो सारा का सारा इसका विभाग ने डाल दिया डीएम साहब के ऊपर। अपर मुख्य सचिव जी ने आदेश दे दिया कि डीएम साहब देखेंगे, वो अपने स्तर से करेंगे, जूनियर को करना है सीनियर को करना है। तो यहाँ पर जिलाधिकारी साहब की अनुमति से ही ये सब कुछ हुआ है, कहीं जूनियर तो कहीं सीनियर हो रहा है। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को लेकर दोस्तों मैं सच में अभी मैं आपसे कहने वाला था नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन साथियों क्या आपको क्या दिया शुभकामनाएं। जिनका 60-60 किलोमीटर दूर कर दिया है, घर के नजदीक था 2-3 किलोमीटर, उनको फेंक दिया और साथियों दूसरे ब्लॉक में भेजा गया है। कहीं जिन ब्लॉकों में टीचर्स की कमी रही है वो दूसरे ब्लॉकों से ली गई है। पहले तो ब्लॉक ही ब्लॉक में किया गया, लेकिन जब टीचर्स की कमी हो गई तो वो नजदीक वाले ब्लॉक ढूंढे गए हैं जिससे कि टीचर्स को दिक्कत ना हो। लेकिन महिलाओं को कर दिया गया, इसमें सीनियर का भी टीचर का किया गया है और जूनियर का भी किया गया है। तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में किस तरीके से आप राहत पा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आए कमेंट, हम पढ़ेंगे पहले कमेंट क्या स्थिति चल रही है, किस जिले की क्या स्थिति है। देखिएगा यहाँ पर डीजी गर्ल्स फिरोजाबाद 435 कह रही हैं फिरोजाबाद में सीनियर टीचर्स को 40 किलोमीटर दूर अदर इंटीरियर ब्लॉक में भेजा गया है। साथियों मैं क्या कह रहा था कि ये जो समायोजन 3.0 हो गया वो दूसरे ब्लॉक मतलब इंटीरियर ब्लॉक में ही आपको दिया जाएगा, क्योंकि लोकल के तो सारे शहरी क्षेत्र जो आसपास है वो तो सारा फुल है। और वैसे भी समायोजन जो आपस में म्यूचुअल हुआ था ट्रांसफर, उसमें भी टीचर्स अदला बदली हो गई थी। तो मेन होता है कि जाने आने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इंटीरियर ब्लॉक में भेज दिया गया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिएगा बुलंदशहर की बात करें, IM निखिल कह रहे हैं बुलंदशहर में सीनियर का किया गया है, तो यहाँ पर सीनियर टीचर्स को हटाया गया है और फिरोजाबाद में भी सीनियर टीचर्स को हटाया गया है। चलेगा यहाँ पर देखते हैं PCS ये कह रहे हैं वाराणसी में रट्टन के 11 बजे टीचर्स को ABS से फोन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ABS साहब फोन कर रहे हैं रात के 11 बजे शिक्षकों को और कह रहे हैं आवंटित स्कूल ज्वाइन करने के लिए। वाराणसी में जानबूझकर चोर से दूसरे चोर पर भेजा छोर से दूसरा छोर पर भेजा गया है। रामनगर
लंका एंड लंका से भोजपुर ट्रांसफर कर दिया है लेडीज का। योगी जी के राज में महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार क्या अधिकारियों को शोभा देता है। तो यहाँ पर ये एक महिला ने ही सवाल उठाया है कि इनको फेंक दिया है दूर उठा के और यहाँ पर एक छोर से दूसरे छोर में भेज दिया है। तो महिलाओं के लिए ये नया साल काफ़ी, ये जो टीचर्स का समायोजन कर दिया गया उनके लिए नया साल बहुत बकवास रहा है। देखिएगा दोस्तों, उसके बाद है आराधना सिंह कह रही हैं आज तक बिना चॉइस दिए कभी समायोजन नहीं हुए हैं। ये पहली बार हो रहा है कि महिलाओं से भी ऑप्शन नहीं लिया गया है। मैं पहले से ही शुरुआत से ही आपसे कह रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देख रही होती तो आज सरप्लस नहीं होते। मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, अभी का नहीं, 7-8-9 महीने हो गए मुझे कहते कहते कि समायोजन 3.0 में जबरदस्ती से आपको भेज दिया जाएगा, आपको स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या है भैया, फालतू के लोग आ जाते थे और करते थे कमेंट, अरे हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, हो गया, अब देख लिया आपने। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा वीडियो पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर सही और सटीक जानकारी देता हूँ, मीठी गोली भी देता हूँ, कड़वी गोली भी देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जिन टीचर्स ने मेरी बात मानी है उन्होंने अपनी छात्र संख्या बढ़ा ली, तो उनके यहाँ कोई सरप्लस नहीं हुआ। काफी टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया, उन्होंने कहा सर हमने आपका वीडियो देखा और हमने अपने छात्र संख्या बढ़ा ली, तो आज हम सरप्लस आने से बच गए। और जो लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा तो उनका हालत ये है, देखिएगा कैसी हालत है। अब बताइएगा 80-80 किलोमीटर दूर दिए जा रहे हैं, 100-100 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर में महिलाओं को दिया जा रहा है, कैसे होगा उनका, सबसे बड़ी बात है। तो अतः साथियों, यहाँ पर आपको सही सटीक जानकारी मिलती है। जिन्होंने मेरी बात मानी वो आज समायोजन 3.0 से बच गए। देखिएगा, ये कह रही है वंदना द्विवेदी जी, कह रही है पंडित जी कह रही है रायबरेली में जूनियर टीचर्स का किया गया है। तो रायबरेली में जूनियर टीचर्स को हटाया गया है। तो ये सारी जो अनुमति है वो जिलाधिकारी के माध्यम से हुई है। जिलाधिकारी सामने तय किया है किसको किससे हटाना है। पहले ब्लॉक में रखे गए और जब कमी पड़ी है दूसरे ब्लॉक में तो भेज दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे, ये अज्जू कह रहे सीनियर का होगा, चलेगा, ये छोड़ेगा। और यहाँ पर शिवांश ये कह रहे हैं गोरखपुर में 60 किलोमीटर पर भेज दिया गया है। बताइएगा, मुख्यमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है गोरखपुर और वहाँ पर 60 किलोमीटर भेजा गया है, काफ़ी दूर भेज दिया गया है। और देखिएगा दोस्तों, ये प्राइमरी ये कह रही हैं लेडीज ही हैं, हापुड़ में सीनियर टीचर्स का अदर ब्लॉक में 80 किलोमीटर पर महिला टीचर्स का समायोजन कर दिया गया। देखिएगा, हापुड़ ब्लॉक में एक महिला का 80 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। बताइए साथियों, 80 किलोमीटर, इतना दूर, मतलब 80 किलोमीटर, समझो 80 किलोमीटर बहुत हो गया। और एक बात बता दूं, जो आपके ब्लॉक पिछड़े ब्लॉक होते हैं वहां कोई टीचर भी नहीं आता है। आप लोग ये चक्कर में हो कि भैया म्यूचुअल मिल जाएगा, कोई नहीं आएगा। और ये पॉलिसी सरकार समायोजन 3.0, ये जो गलती हुई है समायोजन 1.0 में, समायोजन 2.0 में जो सरकार पर फॉल्ट हो गया, गलती हो गई, उसका खामियाजा इन शिक्षकों को भुगतना पड़ा। जो सीनियर टीचर्स हैं उनको भुगतना पड़ा, घर से दूर दूर फेंक दिए गए। अब वो महिला कैसे आएगी 80 किलोमीटर, सोचेगा, सोचने में ही रूह कांप जाती है 80 किलोमीटर एक महिला के लिए। और अगर कन्वेंशन नहीं हुआ तो कैसी स्थिति होगी उसकी, सोचिएगा साथियों, सोचिएगा ध्यान से। आप टीचर हो, आप जाते हो, आपके साथ क्या स्थिति होती है। रास्ता अगर सही हो, हाईवे रूट मिल जाए तो चलो चल जाएगा, लेकिन एक महिला के लिए 80 किलोमीटर बहुत हो गया। देखिएगा, यहाँ पर ये भी कह रहे हैं गोरखपुर में सीनियर का किया गया है, चलेगा। ये है 7 स्टोरियल, पता नहीं क्या। अब देखिएगा, ये कह रहे हैं, ये मैडम फिर से कह रहे हैं 50 बच्चों पर एक हेडमास्टर और एक असिस्टेंट, 2 शिक्षा मित्रों थे। ये कह रहे हैं 50 बच्चों पर एक हेडमास्टर और एक असिस्टेंट और 2 शिक्षा मित्र थे, ठीक है। वहां से हेडमास्टर ने समायोजन 1 में अदर स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब उसी स्कूल में दूसरे ब्लॉक की महिला टीचर्स को उसी स्कूल में इंचार्ज पद पर समायोजन 3 के तहत समायोजित कर दिया गया। बताइएगा, मतलब क्या ड्रामा है यार। वहां से हटा के उससे दूसरा भेज दिया, उसको वहां पर भेज दिया जो सीनियर टीचर्स है। अभी इसमें भी दोस्तों समायोजन में के बाद ये प्रमोशन में भी मैटर आएगा, आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ कह रहे हैं मनीष चौरसिया, सर सीतापुर की न्यूज क्या है। सीतापुर में भी आप देखिएगा लिस्ट जारी हो गई होगी निश्चित। अगर सीतापुर का कोई मुझे देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहे बताइएगा कि आपके यहाँ लिस्ट जारी हो गई है। जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है कि सीतापुर में सीनियर टीचर्स का ही किया गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वैसे भी सीतापुर तो चर्चित भैया नाम है, वहाँ के BSS साहब तो काफ़ी फेमस हो गए थे,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा माँ की स्थिति क्या है। देखिएगा एक और ये कर रही हैं, जबकि स्कूल में 780 बच्चों पर 22 टीचर के हिसाब से कोई सरप्लस नहीं है और उर्दू टीचर्स को कोई और नहीं है, जबकि सभी बच्चे उर्दू की प्रॉपर क्लास लेते हैं। पता नहीं पीएस में किस हिसाब से रेशियो लिया गया है। पीएस में जो रेशियो मैं आपको बता दूं वो 30 पे 1 टीचर लिया गया और जूनियर में 35 पे 1। जैसे मैं समझिएगा, शिक्षा मित्र को तो काउंट ही मत कीजिए, शिक्षा मित्र को काउंट नहीं किया गया। अगर आपके यहाँ 2 शिक्षा मित्र हो या 1 हो तो शिक्षा मित्र को काउंट मत कीजिए, लेकिन 1 टीचर है, सिर्फ 1, तो वो एकल विद्यालय है। और जहाँ कोई नहीं है तो वो भी एकल विद्या शिक्षक भी हो गया, एकल हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 30 पे, यानी कि अगर आपके यहाँ 2 बच्चे हैं स्कूल में, या 0 से लेके 60 तक, ध्यान दीजिएगा 0 से लेके 60 तक जहां बच्चे वहां पर 2 टीचर अनिवार्य हैं, 0 से लेके 60 बच्चे। अब चाहे आपके यहाँ 22 बच्चे 1 टीचर है तो भी 1 टीचर आएगा, ठीक है। चाहे 15 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो, मतलब 0 से लेके 60 तक। और 61 हो गया तो आपके यहाँ 3 टीचर रहेंगे। तो जिनके यहाँ 58 60 है तो भैया उनका तो होना ही होना है। और जो 61 रह गए बच्चे रह गए हैं, क्योंकि सितंबर की इन्होंने छात्र संख्या ली है, और सुनने में आ रहा है कि सितंबर का भी क्लियर नहीं हो रहा है। कई जिलों में दिसंबर की यूडाइस से ली जा रही है छात्र संख्या। बताइएगा, आधे सितंबर का पहले बोल रहे थे, अब कई जिलों में दिसंबर का लिया जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। चलेगा, यहाँ पर है एबीएच कह रहे हैं मेरा यूडाइस से डिलीट बॉक्स में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका समायोजन हो गया है। समायोजन जिसका हो जाएगा उसका नाम डिलीट बॉक्स में आ जाएगा। आप अपना यूडाइस प्लस खोलिएगा, आपके हेड खोलिएगा, दिखवाइएगा, और आपका अगर वहां पर नाम नहीं शो हो रहा है, डिलीट वाले ऑप्शन में शो हो रहा है, तो यानी कि आपका हट गया है, आपका समायोजन कर दिया गया है, इसकी ये पहचान है। और आप खुद का देखेंगे और वहां पर ये शो हो जाएगा कि आपको किस स्कूल में भेजा गया है। वो सिर्फ आप लोग देख सकते हो जिसका किया गया है। वो कहें कि अन्य लोग देख लें, कोई नहीं बताएगा। और इसकी लिस्ट कोई जारी नहीं की गई, आप ये जान लीजिए। आप यूडाइस प्लस खोलिएगा, आपको पता चल जाएगा आपका कहाँ पर हुआ है। चलेगा, यहाँ पर कह रहे हैं रणधीर सिंह कह रहे हैं आगरा में सीनियर टीचर का समायोजन हुआ है कंपोजिट स्कूल से। तो ओबियसली होगा। मैं पहले कह रहा था कि कंपोजिट विद्यालय में, वैसे सुनने में आया था कि हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर सोचिएगा जहाँ पर जूनियर टीचर्स की कमी है तो वो कहाँ से लिए जाएंगे। तो ऐसे में जूनियर का जूनियर में जाएगा, या फिर कोई कंपोजिट विद्यालय पास में है तो उससे लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए तो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। कैसे ना कैसे आप चाहे कैसे भी करो, चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, और चाहे पीछे से पकड़ो, गवर्नमेंट ने कह दिया हमें टीचर्स चाहिए, चाहे कैसे भी इंतजाम करो, हमें कुछ नहीं पता। अपर मुख्य सचिव जी ने यही कह दिया। इसलिए साथियों ऐसा कुछ हुआ है, बिना नियम के तहत हुआ है। देख, तो यहाँ पर लिस्ट नहीं आई है ट्रांसफर की। यहाँ पर सीमा जी कह रही है नहीं, मैं पहले ही कह रहा था लिस्ट नहीं आएगी, ये यूडाइस पोर्टल से उठा के आपको फेंक दिया जाएगा, तो यहाँ पर लिस्ट नहीं आएगी। और कहीं कहीं लिस्ट आ भी गई है, जैसे मथुरा में शायद लिस्ट आ गई है। अब बाद में आ जाएगी लिस्ट, जब आपका हो जाएगा तो आ जाएगी। अब देखिए, आगरा में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट किया है, तो जो पहले आया है उसको ही बाहर निकाल दिया। चलेगा, यहाँ पर ये कह रहे हैं एबीएच कह रहे हैं और स्कूल भी नहीं पता चल पा रहे हैं। मेरे यहाँ 3 टीचर मुझको लेकर हैं, पर 1 टीचर एआरपी है, बच्चे 2 टीचर्स, जिसमें मेरे यूडाइस से हटाकर डिलीट बॉक्स में डाल दिया है और पता नहीं कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। ऐसा विभाग पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। तो इनका कहना है ऐसा विभाग हमने पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा। तो इनका कह रहे हैं कि एआरपी है, देखिएगा एआरपी अगर हैं तो लेकिन वो टीचर्स में गिनती होंगे, भले ही आपके स्कूल में नहीं है लेकिन टीचर्स में गिने जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपका कहाँ किया गया है, उसी यूडाइस पोर्टल में आपको शो हो जाएगा, आपके नाम के आगे शो हो जाएगा कि आपका कहाँ किया गया है, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। और बाद में मुझे लग रहा है कि लिस्ट डाल दी जाएगी। अभी फिलहाल साथियों देखते हैं, ये कह रहे हैं मकबूल कह रहे हैं आज की मीटिंग में प्रभारी पर कुछ निर्णय हुए हैं। तो जी हाँ, निर्णय हुए हैं। मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपर मुख्य सचिव जी द्वारा 31 तारीख को निर्णय लिए गए हैं। उनका कहना है कि अब ये प्रमोशन का मैटर है, ये जो एकल और शिक्षक भी थे वो तो सब क्लियर हो गया, अब इस पर काम किया जाएगा। अब ये इसकी सारी जानकारी आपको मेरे वीडियो पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसी का डालूंगा और आज ही डालूंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं पिक्स आर्ट ये छोड़ेगा। यहाँ पर कह रहे हैं अनुज चौधरी समायोजन में शिक्षा मित्र को जोड़ा गया है
क्या यह सही है? नहीं, शिक्षा मित्रों को नहीं जोड़ा गया। कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जोड़ा जा रहा था, लेकिन उन्होंने फिर जानकारी ले ली है, तो यहाँ पर शिक्षा मित्र को नहीं जोड़ा गया है, आप ये जान लीजिए। मैनपुरी कह रहे हैं, सत्या कह रहे हैं कि मैनपुरी में सीनियर को हटाया है, तो मैनपुरी में सीनियर टीचर्स को हटाया गया है। और उसके बाद है कासगंज जनपद में बंद एकल स्कूल से हेडमास्टर स्कूल खुलवाई जा रही है। तो साथियों कासगंज में ये कह रहे हैं कि बंद जो एकल स्कूल है वो हेडमास्टर से खुलवाई जा रही है। तो हेडमास्टर से खुलवाए जा रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन आपके यहाँ कासगंज में किसको हटाया गया ये मुझे जरूर बताइएगा। ओबियसली सीनियर को ही हटाया गया होगा। उसके बाद है मोंटी बेनेटल कह रहे हैं, अरे सर एक बात कोई बता रहा था कि किसी स्कूल में एक प्रधानाध्यापक और 2 सहायक टीचर है, तो छात्र अनुपात में प्रधानाध्यापक को गिना जाएगा या नहीं? बिल्कुल गिना जाएगा। देखिएगा प्राइमरी का मैं बता दूं क्राइटेरिया 150 पर 150 अगर आपके बच्चे हैं 150 से ऊपर हो गए तो एक हेड टीचर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो रहेगा ही रहेगा। और जूनियर में 100 से ऊपर बच्चे हैं तो वहां पर एक हेड टीचर चाहिए। हाँ ये मैं मानता हूं कि प्रधानाध्यापक को गिना नहीं जाता है, ये मैं आपकी बात मानता हूं। वहां पर सहायक अध्यापक की आवश्यकता होती है, प्रधानाध्यापक को गिना नहीं जाता है, लेकिन हेड के तौर पे उसका कार्य लिया जाता है। इसलिए वहां पर इतने, और यहाँ पर एक सहायक अध्यापक और एक एक्स्ट्रा रहता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी। तो साथियों ये इतने सारे हैं और सभी टीचर परेशान हैं, भैया क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब सोचिएगा महिलाओं का ये नया साल कैसा रहा बताइएगा। महिलाओं की तो भैया वोट लगा दी, पहली बार इतिहास में हो रहा है कि महिलाओं को कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो घर के नजदीक थी महिला, उनको दूसरे ब्लॉक में एक छोर से दूसरे छोर में कर दिया। अब दोस्तों इसका बचने का क्या तरीका है? सबसे बड़ी बात है बचने का। देखिएगा बचने का तरीका इसमें कारगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दोनों तरीके से डिपेंड करता है। फिर भी दोस्तों हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, एक बार कोशिश कीजिएगा। देखिएगा अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है या आसपास कोई और सरप्लस टीचर है, सीनियर है, तो ऐसे में आप एक एप्लीकेशन लिख सकती हो 2 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम और डीएम साहब के पास, क्योंकि जिला अधिकारी मेन रोल है इसमें। और यहाँ पर आप रिकमेंडेड कर सकती हैं कुछ नाम, ध्यान दीजिएगा। अगर आप महिला हैं तो आप रिकमेंडेड आपको नाम करने पड़ेंगे कि सर वो स्कूल नज़दीक है, उनके यहाँ सीनियर टीचर्स हैं, सर मैं महिला हूँ, मुझे दिक्कत होगी, इतना आ जा नहीं सकती हूँ, तो एक और जेंट्स का चल भी जाता है। पहला ये तरीका है। और दूसरा ये तरीका है कि कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट आप जाएं। इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात है उन शिक्षकों का साथ लेना पड़ेगा, अकेले दम पे आप जाएंगे हार जाएंगे। बढ़िया वकील कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर याची बने। कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर दे सकते हैं, मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नंबर और जिला दे सकते हैं, और जो लोग भी हैं वो भी दे सकते हैं, और एक सब लोग ग्रुप बना लें। इसमें उनको फ़ायदा हो सकता है, जो पीड़ित है वो लोग करें, तो ऐसे क्या होगा, जिला एक दूसरे, अगर 10 लोग भी 15 लोग भी हर जिले के मुझे कमेंट किया, उनके नंबर आपस में उन्होंने एक्सचेंज किए और वो बात करें, तो एक जिला पूरे टीचर्स उसके आ जाएंगे, यानी कि काफ़ी लोग बन जाएंगे याची। और इसमें वकील आपको अच्छा करना पड़ेगा, बिल्कुल राहत मिल सकती है, खासकर महिलाओं के केस में तो बिल्कुल राहत मिल सकती है। और समायोजन 3.0 तो बिना नियम के विरुद्ध हुआ है, कुछ पता ही नहीं है, ना किसी आवेदन नहीं है, ना कुछ किया, तो ऐसे ट्रांसफ़र कभी नहीं होते इतिहास में क्या पूरी वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना किसी को बताए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि गलत है। तो साथियों ये तरीका है, लेकिन आप पहले थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो कि सीधे आप हाईकोर्ट चले जाए। अपना जो मैंने बताया है बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से मिलिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा और लिखित में जरूर दीजिएगा, और रिलीविंग जरूर लीजिएगा। रिलीव के लिए दोस्तों डाक विभाग में जाइएगा, वहाँ एप्लीकेशन जमा कराइएगा और मिलिएगा बीएसएस साहब से, डीएम साहब से, और रिसीविंग जरूर लीजिएगा, जिससे आपके पास प्रूफ रहेगा, आने वाले समय में आपके लिए वो फ़ायदा पहुँचाएगा। फिलहाल साथियों आपके ज़िले की क्या स्थिति है, या आप पीड़ित हैं, आपको कितना दूर फेंका गया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।